हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडवाइस एकेडमी। आई एम अमित कुमार स्वामी। आई होप यू वेल हेल्दी। आज हम कवर करेंगे ईएमआरएस के एजुकेशन बेस्ड करंट अफेयर्स। ठीक है, उसकी मैराथन क्लास है, सिंगल वीडियो होगी जिसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम चैनल पर भी। इस पीपीटी को मैं पीडीएफ की फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। देखिए, मुझे भी पता है आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और मैं आपका टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करूंगा, लेकिन जो ये पॉइंट है, बुलेट पॉइंट्स है, ये जरूर देखिएगा। हम बात करेंगे जो गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव्स लिए हैं उन्होंने और जो स्कीम चला रहे हैं उनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रहे हैं जो स्टूडेंट्स के लिए, वो कौन कौन से हैं? देखिए, एनईपी 2020, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार प्रोजेक्ट उन्होंने, ठीक है, लॉन्च किया है। कला उत्सव है, स्वच्छ विद्यालय अभियान है, ठीक है, शिक्षा पर्व इनिशिएटिव है, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप जो एनएमएमएस है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम जो है एनटीएससी, उससे रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ईशान उदय है और ईशान विकास है, ये किससे है? ये स्टूडेंट से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो स्कूल में जो स्कीम चलाई गई है वो कौन कौन सी है? देखिए, मिड डे मील को अब क्या बोला जाता है? पीएम पोषण स्कीम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने की बहुत बहुत ज़्यादा संभावना है। दूसरा है सर्व शिक्षा अभियान है, उसको समग्र शिक्षा अभियान भी बोलते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस अभियान, ये इंपॉर्टेंट है। हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, ठीक है, HEFA, ये है इनिशिएटिव जो लिया है। ठीक है, दूसरी बात है राष्ट्रीय, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा अभियान है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो है, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, ये हमारा सवाल है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, एनसीएफ है। ठीक है, दूसरा क्या है? राष्ट्रीय आविष्कार अभियान है। पढ़े भारत बड़े भारत, है ना। ये आपके जो स्कूल में जो स्कीम्स चलाई गई है वो है। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर डिजिटल एजुकेशन। तो डिजिटल एजुकेशन में कौन कौन सा चला गया? देखिए, पीएम ई विद्या है, दीक्षा है, ठीक है, नेशनल ई लाइब्रेरी है, स्वयं प्रभा है, स्वयं है, विद्यादान है, ई पाठशाला और स्मार्ट इंडिया हैकथन है। जो बच्चियों के लिए, जो गर्ल्स के लिए चला गया वो कौन कौन सा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, NPEGEL। दूसरा है नेशनल स्कीम फॉर, ठीक है, इंसेंटिव्स टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। उसके बाद प्रगति है, उसके बाद है CBSE सिंगल चाइल्ड मेरिट स्कॉलरशिप है। उसके बाद है रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा परीक्षा। ठीक है, ये स्कीम्स हैं और जो इनिशिएटिव्स ली गई हैं इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। PDF आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेना, ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, क्वेश्चंस पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द 19 मेंबर नेशनल सिलेबस एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल कमेटी? जो NTSC है उसके चेयरपर्सन है वो कौन है? जो NCERT द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है टू रिवाइज टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 3 to 12, कक्षा 3 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों को संशोधित करने के लिए NCERT द्वारा स्थापित 19 सदस्यीय राष्ट्रीय पाठ्यक्रम एवं शिक्षण सामग्री समिति जो NTSC है की अध्यक्ष कौन है? तो ये है आपके MC पंत। कौन है? MC पंत है, ध्यान रखना कौन है? MC पंत है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो ये, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इशू द ऑर्डर विद रिगार्ड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द NEP 2020? मतलब NEP 2020 को जो लॉन्च किया है, जिसने सबसे पहले जो लागू किया है, तो सबसे पहला स्टेट कौन सा है? तो वह है आपका कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, विच स्टेट हैज लॉन्च द ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम पहल? किसने ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम पहल लॉन्च किया है? तो वो किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। किसने किया है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है, एनवेज्ड प्ले बेस्ड लर्निंग टीचिंग मटेरियल इन द अकॉर्डेंस ऑफ द पॉलिसी। देखिए, जो भी पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि बच्चे खेल सामग्री से ज़्यादा सीखते हैं, ये बात है। इसलिए यूनियन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान रिसेंटली लॉन्च द
जादुई पिटारा, इट इज ए प्ले बेस्ड लर्निंग मटेरियल फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ, ठीक है, इसलिए उन्होंने जादुई पिटारा लॉन्च किया है। वो किस एज से किस एज तक के बच्चों के लिए है? वो है 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो ये क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में नीति के अनुरूप खेल आधारित शिक्षण सामग्री की परिकल्पना की गई है। केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में जादुई पिटारा लॉन्च किया। यह 3 से 8 वर्ष, ठीक है, की आयु के बच्चों के लिए एक खेल आधारित शिक्षण सामग्री है, 3 से 8 वर्ष तक के लिए। ठीक, अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है अखिल भारतीय शिक्षा संगम वाज ऑर्गेनाइज्ड टू, ठीक है, कमेमोरेट द एनिवर्सरी ऑफ विच स्कीम पॉलिसी। अखिल भारतीय शिक्षा संगम किस योजना नीति की वर्षगांठ बनाने के लिए आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था एनईपी 2020 के लिए, एनईपी 2020 के लिए लॉन्च किया गया था। देखिए बीच में स्किप मत कीजिएगा, अगर एक वीडियो ये देख लेंगे तो आपका काम खत्म, ठीक है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस की दिक्कत खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो बीच में स्किप मत कीजिएगा प्लीज। Which union ministry released the State of Elementary Education in Rural India report, ठीक है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रामीण भारत में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति रिपोर्ट जारी की? तो किसने किया? ये किया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। जैसी बात है, इनका काम यही करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया। उसके बाद है यूनियन एचआरडी मिनिस्टर लॉन्च द ट्रेनिंग प्रोग्राम। ट्रेनिंग प्रोग्राम है टू इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम्स एट द एलिमेंट्री लेवल अक्रॉस द कंट्री। तो ये किसने किया है? ये किया है आपका निष्ठा ने। कौन सा प्रोग्राम है वो? निष्ठा प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, व्हाट इज द प्रपोज्ड नेशनल असेसमेंट सेंटर नेम्ड एट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का नाम क्या है? राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का क्या नाम है? तो ये है आपका परख। आपने देखा होगा ना असेसमेंट के लिए जो परख है, जो परख है उसके बारे में आपने पढ़ा होगा, मैंने एनईपी में पढ़ा है, उसके बारे में काफ़ी डिटेल में समझाया है ना। तो ये है, देखिए जैसे कि आपको पता है मैं ईमर से रिलेटेड रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। आईसीटी हमारा कंप्लीट हो चुका है, टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एनईपी की मैंने वन शॉट वीडियो दी है, ठीक है। एनसीएफ की 1 शॉट वीडियो दी है। प्रैक्टिस सेट 2 अपलोड हो चुके हैं, नेक्स्ट इस वीडियो के बाद नेक्स्ट है वो अपलोड करूँगा, ठीक है। आपका जीएस से रिलेटेड 2 वीडियो और आएंगी, और बाकी ये जो है आपका बोनस है जो ये वाली वीडियो दे रहा हूँ, ठीक है। ये डिटेल में मैंने इसलिए बनाई ताकि आपको इधर उधर भागने की जरूरत ना पड़े, और ये सब आपको मैं फ्री में अपलोड, ठीक है, फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसके बदले क्या करना है आपको? सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आपके सपोर्ट की सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप साथ देंगे तो शायद मैं और आगे तक चलूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो ये है हाउ मैनी स्टेट डज द स्टार प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक, ठीक है, 2020 सीक टू कवर। मतलब 2020 में भारत सरकार और विश्व बैंक द्वारा शुरू की गई स्टार परियोजना जो है, स्टार प्रोजेक्ट है, वो कितने राज्यों को कवर करना चाहती है? वो करना चाहती है आपके 6 राज्यों को। कितने को? 6 राज्यों को कवर करना चाहती है। उसके बाद है द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ निपुण भारत मिशन इज दैट द चाइल्ड शुड एक्वायर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड राइटिंग। निपुण भारत मिशन का उद्देश्य यह है कि बच्चों को पढ़ने लिखने की दक्षता हासिल हो। कब? रीचेस एट द क्लास ऑफ 3rd। क्लास 3rd तक पहुंचने में वो बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आ जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्लास 11 में क्या है? क्लास 11 है हु लॉन्च द मैंडेट डॉक्यूमेंट ऑफ द, ठीक है, एनसीएफ इन अप्रैल 2022। अप्रैल 2022 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ का अधिदेश दस्तावेज किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। किसने किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द न्यू स्कीम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, ठीक है, फॉर द पीरियड ऑफ कितने टाइम के लिए? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम कितने टाइम के लिए है? यह है 5 ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए, ठीक है।
कितने टाइम के लिए? 5 ईयर्स के लिए है। आगे चलें, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, यूनियन एजुकेशनल मिनिस्टर इंट्रोड्यूस द अपना चंद्रयान प्रोग्राम। अपना चंद्रयान प्रोग्राम जो है वो लॉन्च कब किया है? उन्होंने किया है 17 अक्टूबर 2023 को। 17 अक्टूबर 2023 को किया है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF हैज बीन क्लासिफाइड इन हाउ मैनी पार्ट्स? तो ये कितने पार्ट में डिवाइड किया है? ये किया है 5 पार्ट्स में। कितने पार्ट में? 5 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, ये है विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। देखिए ये क्वेश्चन मैं अभी करा चुका हूँ, थोड़ी देर पहले करा है, दोबारा ये आ गया है, ठीक है, गलती से दोबारा आ गया है। लेकिन आप मुझे बताइए फटाफट कौन होगा ये? तो ये कौन है जहाँ सबसे पहले लागू किया है? तो ये कर्नाटक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द फंडामेंटल पिलर ऑफ NEP। NEP 2020 के जो फंडामेंटल पिलर है वो कौन कौन से हैं? इसमें से एक्सेसिबिलिटी है, अफोर्डेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, क्वालिटी है, इक्वालिटी है, एक्सेस है। तो आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ये सभी हैं। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन हम 17 की बात करें तो ये है, विच कैंपेन was implemented as India flagship program for the universalization of elementary education program। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए भारत में प्रमुख कार्यक्रम के रूप में कौन सा अभियान लागू किया गया है? तो ये किया गया है सर्व शिक्षा अभियान, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो ये किया गया है सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 है, वाई वाज ई विद्या लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ई विद्या किस लिए लॉन्च किया गया है? क्या होता है उसमें? उसमें क्या होता है? उसमें होता है टू प्रोवाइड डिजिटल एजुकेशन, ठीक है, इसीलिए तो लॉन्च किया गया है, टू प्रोवाइड डिजिटल एजुकेशन। अभी मैंने बताया था, जो डिजिटल वाले में बताया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ राइस, ठीक है। तो राइस की फुल फॉर्म क्या है? राइस की फुल फॉर्म है रिवाइटलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजुकेशन। रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, ये है, रिसेंटली मध्य प्रदेश हैज बिकम फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू टीच विच सब्जेक्ट इन स्कूल एजुकेशन। तो उन्होंने क्या किया है? मध्य प्रदेश ने सबसे पहले क्या किया है? इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप सबको आजकल तो बहुत बहुत पॉपुलर चल रहा है, ठीक है। 2021 सॉरी, ठीक है। फॉर होम द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ठीक है, HRD, जो MHRD यही तो होती है, ठीक है। MHRD की फॉर्म क्या होती है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट हैज लॉन्च दीक्षा पोर्टल, ठीक, फॉर प्रोवाइडिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक। किसके लिए है? स्टूडेंट के लिए है, टीचर्स के लिए है, डॉक्टर या लॉयर के लिए। तो जाहिर सी बात है ये दोनों तो पहले काट दो, इनसे हमें कोई मतलब है नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये है टीचर्स के लिए। जो आपका दीक्षा पोर्टल है वो टीचर्स के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 22 है, ठीक है, ये क्या है? ये आपका है प्रज्ञाता, ठीक है। प्रज्ञाता गाइडलाइंस रिलाइज्ड, ठीक है, रिलीज्ड इन जुलाई 2020 आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। किसके साथ है? जो प्रज्ञाता है वो किसके साथ रिलेटेड है? ये है आपके डिजिटल एजुकेशन के साथ। किसके साथ? डिजिटल एजुकेशन के साथ। इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो स्टार्टिंग में बताए थे जो स्कीम है वो सब ज़रूर देखिएगा, उसको स्किप मत कीजिएगा प्लीज़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हैज़ लॉन्च्ड एन ऑनलाइन पोर्टल टू सिंप्लीफाई टीचर एजुकेशन प्रोग्राम टू हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो क्वेश्चन 23, तो ये क्या है? अभी मैंने बताया था, ये क्या है? ये है आपका नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, NCTE। तो NCTE हैज़ लॉन्च्ड एन ऑनलाइन पोर्टल टू सिंप्लीफाई टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इन हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 24 की बात करिए है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्वयं, स्वयं इंट्रोडक्शन इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये क्या है, ये है आपका मैसिव ओपन ऑनलाइन लर्निंग कोर्स। स्वयं क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन लर्निंग कोर्स। क्वेश्चन नंबर 25 कहते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन डे 2023, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 का विषय क्या। ठीक है, तो ये क्या, ये है आपका क्या था, इन्वेस्ट इन पीपल एंड प्रायोरिटाइज। ठीक है, प्रायोरिटाइज एजुकेशन, इन्वेस्ट इन पीपल एंड प्रायोरिटाइज एजुकेशन, ये ध्यान रखना। लोगों में निवेश करें और शिक्षा को प्राथमिकता दें, इन्वेस्ट इन पीपल एंड प्रायोरिटाइज एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26 है, विच स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया uses artificial intelligence to make learning more personalized and customized as per requirement of the learner। भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय को कौन सी योजना शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार सीखने को अधिक व्यक्तिगत और अनुकूलित बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया है। तो ये क्या है, नीट में, इसमें क्या है, नीट में है ना। अब नीट क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, नीट की फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये नीट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, एट विच स्टेज शुड असेसमेंट टू बी लार्जली बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2023। एनसीएफ 2023 के अनुसार किस चरण में मूल्यांकन काफी हद तक अवलोकन पर आधारित होता है। तो किस में होता है, ये होता है फंडामेंटल स्टेज में। ठीक है, द फंडामेंटल स्टेज में। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, यह है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इज ए प्रोजेक्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। भारत की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की एक परियोजना है। तो ये किसकी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की। किसकी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, तो टू इम्प्रूव क्वालिटी मिडिल एंड हाई लेवल एजुकेशन टू शेड्यूल्ड ट्राइब चिल्ड्रन इन रिमोट एरियाज टू एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है EMRC वाज स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। किस ईयर में स्टार्ट हुआ था, 1997 टू 1998, 1997 टू 1998 में बच्चों। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करिए है, हु लॉन्च द, ठीक है, मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। जो मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो लॉन्च किसने किया था, ये किया था धर्मेंद्र प्रधान। किसने, धर्मेंद्र प्रधान ने किया था। क्वेश्चन नंबर 31 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 31 है, इन यूनियन बजट 2023-2024 एजुकेशन रिसीव्ड हाईएस्ट ओवर allocation, ठीक है, which is how much percentage of India। वो इंडियन, जो इंडिया की जीडीपी का है उसका कितने परसेंट है जो बजट है एजुकेशन के लिए, ये आपका 2.9%। 2.9%। देखिए, केंद्रीय बजट 2023-24 में शिक्षा को अब तक का सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है, कितना, 2.9%। सोचिए, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, क्या कहें बस। ठीक है, 32, ये श्रेष्ठ, ठीक है, श्रेष्ठ स्कीम विच वाज सीन इन द न्यूज वाज लॉन्च्ड इन विच यूनिवर्सिटी।
जो श्रेष्ठ योजना है वो खबरों में थी, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? तो ये की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, विच यूटी या स्टेट इनॉग्रेटेड इंडियन फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल? अभी बताया था, अभी। ठीक है, बताइए कौन है? अभी बात हुई थी उसकी। फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो स्कूल है वो कहाँ पर है? देखिए वहाँ पर एज ए सब्जेक्ट लॉन्च किया है इसको, मध्य प्रदेश में। और ये पूछ रहा है विच यूटी स्टेट में, बताइए 33 कौन सा होगा? यह है केरला। केरला में, ये मैंने आपको उसमें भी बताया था जनरल अवेयरनेस में जब हम कर रहे थे वीडियोस, जो रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं उनको पता होगा ये। क्वेश्चन नंबर 34 है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो एनसीईआरटी है, इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फंक्शनिंग अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री? जो एनसीईआरटी वो किस यूनियन मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है? ये किस में काम करती है? ये जाहिर सी बात है किस में करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच नॉर्थ इंडियन स्टेट हैज अनवेल्ड एंड इट न्यू स्टेट एजुकेशन पॉलिसी 2020? किस उत्तर भारतीय राज्य ने अपनी नई शिक्षा नीति 2023 का अनावरण किया है? तो ये किसने किया है? ये आपका किया है वेस्ट बंगाल ने। किसने? वेस्ट बंगाल ने किया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच इंस्टीट्यूशन अप्रूव द गाइडलाइंस ऑफ इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट प्लान IDP फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन? ठीक है, HEIs। किस संस्थान ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए संस्थागत विकास योजना के दिशा निर्देशों को मंजूरी दी है? तो ये किसने दी है? ये आपका दी है UGC ने। किसने दी है? UGC ने। UGC क्या है? यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन। मुझे पता है, आप सबको पता है, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता है उनको बताने में कोई हर्ज है नहीं। ठीक है, उसके बाद है ये है AICTE, इससे नेक्स्ट वाला ये क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, सॉरी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, हैंड राइटिंग पर ध्यान मत दीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ साथ के साथ उसको समझिएगा। ठीक है, UGC क्या है? यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन। और ये क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? लेकिन UGC। ठीक है, UGC। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, राजनाथ सिंह हैज अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ हाउ मेनी एडिशनल न्यू सैनिक स्कूल अंडर द पार्टनरशिप मोड? तो कितने स्कूल खोलने की परमिशन दी है? 23 न्यू सैनिक स्कूल ओपन करने की परमिशन दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, नेशनल प्रोग्राम फॉर मिड डे मील हैज न्यू चेंज इट्स नेम एज? तो अभी बताया था मैंने कौन सा है? PM पोषण है। ठीक है, इसको क्या और क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। ठीक है, क्या है? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, PM पोषण। देखो, पोषण शक्ति, ठीक है, और निर्माण, ऐसे ध्यान रखना। पोषण शक्ति निर्माण, PM पोषण, और PM तो है लगाए हुए ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो ये है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टीचर विल बी एबल टू टीच लेसन इन मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज अप टू विच ग्रेड? अप टू विच ग्रेड? ये ग्रेड 5 तक, 5वीं क्लास तक, है ना? ये हो चुका है, ये भी हो चुका है। ये क्वेश्चन अगर हम 40 की बात करें, अ हाई लेवल कमिटी सेट अप बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT टू रिवाइज द सोशल साइंस करिकुलम फॉर स्कूल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्कूलों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रमों को संशोधित करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक मतलब NCERT द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति की
स्थापना हुई है वो किसने की है, किसने किया वो, तो वो की है एमसी पंत ने। अभी हमने बात की थी जब स्टार्टिंग में, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन को सिर्फ घुमा के पूछ लिया आपको। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, बाय विच ईयर द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग इज गोइंग टू बी 4 ईयर इनॉग्रेटेड बी.एड डिग्री 4 ईयर। तो ये कब होगी, 2030 में, ठीक है। किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बी.एड डिग्री होगी 2030 तक। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बाय हाउ मैनी परसेंट द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो GER इन हायर एजुकेशन टू बी रेज्ड। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात, ठीक है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, सकल नामांकन अनुपात को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाएगा 2020 के अनुसार, कितने प्रतिशत बढ़ाया जाएगा, ये बढ़ाया जाएगा आपका कितने प्रतिशत, 50%। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, ठीक है, विल बी क्रिएटेड एज एन एपेक्स बॉडी ऑफ द फोस्टरिंग अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर एंड बिल्डिंग रिसर्च कैपेसिटी अक्रॉस द हायर एजुकेशन एज पर NEP 2020। NEP 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने और अनुसंधान क्षमता के निर्माण के लिए टेस को एक शीर्ष निकाय के रूप में बनाया जाएगा। किसको बनाया जाएगा, तो ये बनाएगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को एक शीर्ष निकाय के रूप में बनाया जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ द नाइन्थ इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2023। 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 की मेजबानी कौन सा राज्य है, ठीक है, कौन सा राज्य कर रहा है या कौन सा राज्य करेगा। देखिए क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं उससे पहले भी आ सकता है, उसके बाद भी आया है, तो बताइए कि किसने की, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा ने। क्वेश्चन 45 की बात करें, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द ग्रांटिंग ऑफ, ठीक है, 50,000 टू द डॉटर ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर हु आर परसुइंग हायर एजुकेशन टू बाय इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स। किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा हासिल कर रही औद्योगिक श्रमिकों की बेटी को इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन खरीदने के लिए 50,000 रुपये की घोषणा की है। तो ये किसने की है, तो ये की है आपकी हरियाणा की सरकार ने, बाकी हरियाणा की सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 46 है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज ऑब्जर्विंग लिटरेसी वीक फ्रॉम। शिक्षा मंत्रालय में साक्षरता सप्ताह मना रहा है, कब मनाया गया था, तो ये मनाया गया था आपका 1 से 8 सितंबर को, 1 से 8 सितंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, ऑन 5 सितंबर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट इनॉग्रेटेड बाय टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम नेम्ड इट। 5 सितंबर को शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय ने शिक्षक परिश्रम, ठीक है, शिक्षक परीक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपका मालवीय मिशन। क्या है, मालवीय मिशन, ठीक है, ठीक है, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये, सॉरी, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 48 है, लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है, इज ए टैग लाइन ऑफ, किसकी है, लर्निंग विदाउट बर्डन। तो ये किसकी टैगलाइन है, ये यशपाल कमेटी की है। किसकी, यशपाल कमेटी की टैगलाइन है। क्वेश्चन नंबर 49 है, इन विच एजुकेशनल पोर्टल हैज रिसेंटली लॉन्च पल इंटीग्रेटेड।
हाल ही में जो पल है को किस शैक्षिक पोर्टल में एकीकृत किया गया है? तो ये किया गया है आपका दीक्षा में। दीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 50 है, रिसेंटली गवर्नमेंट एंड मेटा हैज, ठीक है, कोलैबोरेटेड टू 3 years एग्रीमेंट टू एनहेंस द स्किल। हाल ही में सरकार और मेटा, जो मेटावर्स है, ठीक है, ने कौशल बढ़ाने के लिए 3 साल के समझौते के लिए सहयोग किया गया है। किस टाइप के स्किल के लिए? किस टाइप के स्किल के लिए? तो ये डिजिटल स्किल के लिए। जो मेटावर्स है, मेटावर्स नाम सुना होगा आपने, ठीक है, वो डिजिटल स्किल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसका भी उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश कीजिएगा एग्जाम खत्म होने के बाद, ठीक है। क्वेश्चन 51 है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज लॉन्च अ कॉमिक, ठीक है, कॉमिक बॉक्स डेवलप्ड बाय एनसीईआरटी एंड यूनेस्को ऑन गुड हेल्थ एंड वेलनेस। व्हाट द नेम ऑफ दिस टेक्स्ट बुक, ऑफ दिस बुक? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण पर एनसीईआरटी और यूनेस्को द्वारा विकसित की गई कॉमिक बॉक्स, ठीक है, लॉन्च किया है। इस कॉमिक बुक होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। इस किताब का क्या नाम है? इसका नाम है आपका लेट्स मूव फॉरवर्ड। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें हैं, ये है, कोटक म्यूचुअल फंड हैज, ठीक है, हैज लॉन्च्ड एज इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम इन पार्टनरशिप विद विच ऑफ द फॉलोइंग? कोटक म्यूचुअल फंड ने निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी में एक निवेशक शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये कौन सा है? ये है सीबीएसई के साथ, सीबीएसई। तो कोटक म्यूचुअल फंड ने, ठीक है, सीबीएसई के साथ साझेदारी में एक निवेशक शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 53 है, द यूनियन कैबिनेट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल फॉर एन अमेंडमेंट, ठीक है, टू द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट 2009 टू एस्टेब्लिश द सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटीज इन विच स्टेट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो ये कहाँ पर दी है? तो ये दी है आपका तेलंगाना में। कहाँ पर? तेलंगाना में दी है। क्वेश्चन नंबर 54 है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ डाउट क्लियरेंस पोर्ट ऐप फॉर गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स फॉर ऑफर कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन एक्सपीरियंस? किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल के छात्रों को व्यापक शैक्षिक अनुभव प्रदान करने के लिए एक संदेह निवारण बोट लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है आपका आंध्र प्रदेश ने। किसने? आंध्र प्रदेश ने एक डाउट क्लियरेंस बॉट जो ऐप है वो लॉन्च किया है, जिसमें बच्चे अपने डाउट पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन एडेड एज एन एनसीईआरटी रीडिंग मटेरियल? निम्नलिखित में से एनसीईआरटी पठन सामग्री के रूप में जोड़ा गया है क्या? यह अपना चंद्रयान। कौन? अपना चंद्रयान जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, विच स्टेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द ट्यूटर स्कीम फॉर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन? हाल ही में किस राज्य में प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए शिक्षक योजना की मंजूरी दी है? तो ये किसने दी है? ये दी है आपका हिमाचल प्रदेश ने। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश की सरकार ने दी है। 57 क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड हाउ मैनी अटल, ठीक है, क्या है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड हाउ मैनी अटल ऐश्वर्य, ठीक है, विद्यालयाज अक्रॉस उत्तर प्रदेश? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में कितने अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन किया है? तो ये कितने का किया है? ये किया है इन्होंने 16 का, ठीक है, अटल आवासीय विद्यालय, ठीक है, 16 का किया है। क्वेश्चन नंबर 55 है, गला सूख गया है। क्वेश्चन नंबर 58 है,
रिसेंटली हैज क्राफ्टेड हाउ मैनी स्पेशल मॉड्यूल्स ऑन चंद्रयान 3। एनसीईआरटी में चंद्रयान 3 पर कितने विशेष मॉड्यूल तैयार किए गए हैं? तो ये किए गए हैं आपके 10। कितने किए गए हैं? प्रॉपर 10 किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, विच स्टेट विल बी द लोकेशन ऑफ द न्यू अप्रूव्ड सरका, ठीक है, सारक का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। नव स्वीकृत सारक का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का स्थान कौन सा राज्य होगा? कौन सा राज्य होगा? ये होगा आपका तेलंगाना। तेलंगाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है, हु हैज लॉन्च द स्किल ऑन व्हील इनिशिएटिव टू ट्रांसफॉर्म वोकेशनल एजुकेशन इन सेकेंडरी एजुकेशन अक्रॉस इंडिया। तो किसने लॉन्च किया है स्किल ऑन व्हील्स? तो ये किया है आपका ओम बिरला ने। ओम बिरला ने। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। 60 क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट किए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आज की ही क्वेश्चंस में से है। अब आप मुझे बताएंगे एट विच स्टेज, ठीक है, शुड असेसमेंट ऑफ लार्जली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन अक्रॉस द एनसीएफ 2020, ठीक है। एनसीएफ 2023 के अनुसार किस चरण में मूल्यांकन काफ़ी हद तक अवलोकन पर आधारित होना चाहिए? फंडामेंटल स्टेज में, ठीक है, प्रिपरेटरी स्टेज में, मिडिल स्टेज में, सेकेंडरी स्टेज में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। ये वीडियो आप ज़रूर, और इसकी पीपीटी आप ज़रूर